नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, लगातार तीसरी बार 9 जून को नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। ऐसे में सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते के नियमों में उनकी लिमिट्स में कुछ बदलाव किए गए हैं सरकार की तरफ से। उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, क्योंकि अगर आप जाने अनजाने में सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते की जो लिमिट बनाई गई है उनको क्रॉस कर जाते हैं तो दोस्तों आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है और आपके ऊपर 300% तक की पेनाल्टी भी इम्पोज हो सकती है। तो उनसे बचने के लिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस से बचने के लिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पेनाल्टी से बचने के लिए आपको सभी न्यू लिमिट पता होनी आवश्यक है, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति का एक न एक सेविंग अकाउंट अवश्य है। किसी ने एक सेविंग अकाउंट खोल रखा है, किसी ने 4 सेविंग अकाउंट खोल रखे हैं। तो ऐसे में आखिर उनकी क्या लिमिट्स है, उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं कि आप अधिकतम अपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं, कितना पैसा आप एक फाइनेंशियल ईयर में अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, एक दिन में मैक्सिमम आप कितना पैसा अधिकतम डिपॉजिट कर सकते हैं, वहीं एक फाइनेंशियल ईयर में आप कितना पैसा यानी एक साल में यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आप अधिकतम कितना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना आए, वहीं एक दिन में आप अधिकतम कितना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप अधिकतम कितने रुपए की एफडी एक फाइनेंशियल ईयर में बनवा सकते हैं। इन सभी विषयों पर हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, ये सभी आप लोगों से जुड़े हुए हैं। आप लोग पैसे सेविंग अकाउंट से विड्रॉल भी करते हैं, एक दिन में भी कभी कभी आपको जरूरत पड़ जाती है तो ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है तो आप ज्यादा निकाल लेते हैं। लेकिन आखिर सरकार की तरफ से क्या नियम बनाए गए हैं, आप अधिकतम कितना विड्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि बैंक आपको रोकता नहीं है। आप जितना भी विड्रॉल भरते हो बैंक आपको पैसा दे देता है। अब होता क्या है कि उसके बाद बैंक तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देता है कि इस व्यक्ति ने लिमिट को क्रॉस करा है, इतना पैसा इन्होंने विड्रॉल करा है। उस केस में क्या होता है कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाता है, और अगर आप उसका रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 300% तक की पेनाल्टी भी इम्पोज कर देता है। तो इसलिए बैंक आपको रोकता नहीं, लेकिन लिमिट्स तो आपको पता होनी आवश्यक है। सभी के पास बचत खाता है, चाहे वो जनधन खाता हो, सैलरी अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, किसी भी तरह का आपने अकाउंट खुलवा रखा है। आप अपनी सेविंग्स को इकट्ठा करने के लिए, उसमें रखने के लिए बचत खाता खोलते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर आपको पैसा मिल सके, और उसमें नॉर्मल सा 2 से 3%, 4% तक का ब्याज भी आपको मिल जाता है। पैसा आपका पूरी तरह से सेविंग अकाउंट में सुरक्षित रहता है, जब आपको जरूरत होता है आपको मिल जाता है। लेकिन लिमिट्स क्या है, वो लिमिट आपको पता होनी आवश्यक है, क्योंकि आज के समय में ज्यादा लेन देन होने लगे हैं, आप यूपीआई का इस्तेमाल करने लगे हैं। बहुत सारे नाते रिश्तेदारों का पैसा आप अपने सेविंग में ले लेते हैं, किसी दोस्त को पैसा आपको देना होता है, आप उसे सेंड कर देते हैं, फिर उससे वापस ले लेते हैं। तो आखिर इन सबकी क्या लिमिट बनाई गई है, सरकार के द्वारा जो न्यू लिमिट जारी की गई है उनकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं कि आप एक फाइनेंशियल यानी 2024-25 के लिए क्या लिमिट निर्धारित की गई है, आप अधिकतम कितने रुपए का लेन देन कर सकते हैं ताकि आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, आपको पूरी जानकारी दें उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने 5-6 ऐसे पॉइंट हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है, उन्हीं को मैंने शामिल किया है, तो उन्हीं पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। मेरा जो पहला पॉइंट है वो ये है कि सेविंग अकाउंट में आप एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक वित्तीय वर्ष में यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये पूरा एक साल होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, इसमें आप अधिकतम बैंक में कितने रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट में। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं इसकी लिमिट 10 लाख रुपए निर्धारित की गई है। जी हाँ दोस्तों, आप मैक्सिमम 10 लाख रुपए ही डिपॉजिट कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में अपने सेविंग अकाउंट में, और ये सभी सेविंग अकाउंट को जोड़ करके लिमिट बनाई गई है। अगर आपके पास में 10 सेविंग अकाउंट है तब भी आप अधिकतम 10 लाख रुपए ही एक फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट कर सकते हैं, क्योंकि सारे जो आपके बैंक अकाउंट है वो आपका बैंक अकाउंट कोई आधार से लिंक है, कोई पैन से लिंक है, किसी में आधार मोबाइल नंबर लिंक है, तो कुल मिलाकर के पकड़ में आ जाएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी अकाउंट में आप 5 लाख डाल देंगे, किसी अकाउंट में 7 लाख डाल देंगे, किसी अकाउंट में 2 लाख डाल देंगे और आप बच जाएंगे। ऐसा नहीं है, सारा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है, आधार पैन से जुड़ा है, पैन मोबाइल से जुड़ा है, मोबाइल आधार से जुड़ा है, तो कुल मिलाकर के आप बच नहीं पाएंगे। आपको जो लिमिट दी गई है मैक्सिमम 10 लाख रुपए की दी गई है।
आपके 10 सेविंग अकाउंट हो या 20 सेविंग अकाउंट हो या एक सेविंग अकाउंट हो, अधिकतम आप कैश एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आप जमा करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भी मिल सकता है और आपके ऊपर 300% तक की पेनाल्टी भी इंपोज हो सकती है। लेकिन ये सीमा उन लोगों के लिए है जो लोग ITR फाइल नहीं करते हैं, यानी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। वह जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो लोग ज्यादा अमाउंट भी जमा कर सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन जो लोग ITR फाइल नहीं कर रहे हैं उनके लिए लिमिट 10 लाख रुपए की निर्धारित की गई है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि एक दिन में आप अधिकतम कितना कैश विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो लिमिट बनाई गई है वो है 2 लाख रुपए। आप अधिकतम एक दिन में 2 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते बैंक में। अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट कर रहे हैं उस दशा में भी आपको नोटिस मिल सकता है। लेकिन कुछ कंडीशन है, जैसे कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, आप वो पैसा जमा कर रहे हैं, उस स्थिति में आपको नोटिस नहीं मिलेगा। इसके अलावा मान लीजिए आपने कोई लैंड अपनी सेल करी है, कोई आपने प्रॉपर्टी सेल करी है, उस केसेस में अगर आपको नोटिस मिलता है तो आप उसका रिप्लाई कर पाएंगे। उनके पेपर आपको संभाल करके रखने हैं, जब भी आपको नोटिस आता है तो आप उनका रिप्लाई कर पाओ। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछता है कि आपकी इनकम कहां से हुई, आप इतना पैसा एक साथ एक दिन में जमा कर रहे हैं, और यह भी लिमिट सभी सेविंग अकाउंट को जोड़ करके बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके 10 सेविंग अकाउंट हैं तब भी आप एक दिन में 2 लाख रुपए ही डिपॉजिट कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आप एक दिन में डिपॉजिट कर रहे हैं तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। तो इसलिए अगर आपके पास ज्यादा पैसे आपको जमा करने हैं तो आप 2-2 लाख रुपए करके कई दिनों में जमा कर दीजिए। अब 10 लाख आपको जमा करने हैं तो 5 दिन में आप जमा कर दीजिए। लेकिन अगर आप एक ही दिन में 10 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो फिर दोस्तों आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। और हाँ, जब आप 5 दिन में 2-2 लाख रुपए जमा कर रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपकी जो एक फाइनेंशियल ईयर की डिपॉजिट करने की लिमिट है वो भी 10 लाख रुपए ही निर्धारित है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस से बचे रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में अधिकतम कितने रुपए की फिक्स डिपॉजिट यानी FD करवा सकते हैं। क्योंकि आज के समय में भारत में हर व्यक्ति FD पर बहुत अधिक भरोसा करता है और हर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ पैसा अपना FD में जरूर निवेश कर रखा है। क्योंकि यहाँ पर जमा किया गया पैसा पूरी तरह से लोग सुरक्षित मानते हैं और इसमें ठीक ठाक रिटर्न 6 से 7% का रिटर्न भी मिल जाता है, यानी ब्याज मिल जाता है। तो लोग FD बहुत करवाते हैं। ऐसे में FD अगर आप कराते हैं तो उसकी लिमिट भी निर्धारित की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में अधिकतम कितने रुपए की फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में कैश जमा करके मैक्सिमम 10 लाख रुपए की ही FD करवा सकते हैं। अगर पैसा आपकी सेविंग में पड़ा है उससे आप FD करा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो पैसा जमा करके यानी कैश जमा करके FD करवा रहे हैं उसकी लिमिट 10 लाख रुपए ही निर्धारित है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अगर आप FD करवाते हैं कैश डिपॉजिट करके तो उसकी भी सीमा 10 लाख रुपए निर्धारित की गई है। और यह भी सभी बैंकों को जोड़ करके निर्धारित की गई है। आपके अगर 10 बैंकों में आप FD करवाते हैं तो और पोस्ट ऑफिस में करवाते हैं तो सभी की सभी लिमिट आपकी यहाँ पर इंक्लूड कर ली जाएगी कि आपने अधिकतम कितने रुपए की FD करवाई है सभी बैंकों में, पोस्ट ऑफिस में। इसकी सीमा जो रखी गई है वो मैक्सिमम 10 लाख रखी गई है। इससे ज्यादा अगर आप लिमिट की FD एक फाइनेंशियल ईयर में कैश डिपॉजिट करके करवाते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है, आपसे जवाब मांगा जा सकता है अगर आप उसका रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर होते हैं वो इतने सरल नहीं होते हैं कि आप उन्हें कुछ भी समझा देंगे और वो समझ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको उन्हें पूरी तरह से विद प्रूफ सेटिस्फाई करना होगा। वो आपसे पूछ करके ही जाएंगे कि ये आपकी इनकम कहाँ से है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप ITR फाइल क्यों नहीं करते हैं। ये सारी कंडीशन आपको वहां पर उन्हें बतानी होंगी। जब आप उन्हें सेटिस्फाई कर ले जाएंगे तभी वो आपको छोड़ेंगे, अदरवाइज आपके ऊपर 300% तक की पेनाल्टी इंपोज कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको हम और बताना चाहते हैं कि मान लीजिए आपकी कोई FD अगर पहले से चल रही है जिसकी लिमिट 10 लाख रुपए की है, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की कोई FD करा रखी है और आपने इस फाइनेंशियल ईयर में वो FD पूरी हो रही है, यानी 2024-25 में ही आपकी वो FD मैच्योर हो रही है और आपने 5 लाख रुपए की FD कैश डिपॉजिट करके ऑलरेडी इस फाइनेंशियल ईयर में करा चुके हैं। आपकी जो FD 24-25 में पूरी हो रही है वो FD आप जब मैच्योर होती है आप उसे मैच्योर होने के बाद पैसा सेविंग अकाउंट में अपने ले लेते हैं और उसके बाद उसमें से 6 लाख रुपए की आप FD फिर से बनवा देते हैं इसी फाइनेंशियल ईयर में। उस दशा में ये आपकी लिमिट 11 लाख रुपए मानी जाएगी, यानी आप लिमिट क्रॉस करते हुए माने जाएंगे। क्योंकि 5 लाख आप कैश डिपॉजिट करके करा चुके हैं और 6 लाख की FD आपने की जो मैच्योर हुई है इसे तोड़ करके आपने दोबारा से कराई है, तो ये 11 लाख रुपए हो जाएंगे। इस केस में भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। लेकिन एक स्थिति है जिससे आप बच सकते हैं। अब वो क्या स्थिति है, तो मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए की FD कैश डिपॉजिट करके करा चुके हैं, आपकी जो FD 24-25 में मैच्योर हो रही है आप उसे तोड़ करके पैसा सेविंग में न लें, आप उसे कुछ समय के लिए एक्सटेंड कर दें ताकि वो इस फाइनेंशियल ईयर को क्रॉस कर जाए।
यानी एक फाइनेंस आप 1 साल के लिए उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसे ऑटो रिन्यू कर दीजिए। जब आप उसे 1 साल के लिए बढ़ा देंगे तो आपकी जो एफडी पूरी हो रही थी 24-25 में, अब वो 25-26 में जाकर के पूरी होगी, यानी 25-26 में मैच्योर होगी। तब आप उसका पैसा सेविंग में लेकर के तब आप उसकी एफडी बनवा सकते हैं। उस केस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस नहीं मिलेगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एफडी तो 24-25 में ही मैच्योर हो रही है, पैसा आपके सेविंग में आ गया, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आप एफडी 24-25 में अब ना कराइए, क्योंकि उसकी भी लिमिट फिर इंक्लूड कर दी जाती है, जोड़ दी जाती है। तो अगर आप 24-25 में ही एफडी करा देंगे तो आपकी लिमिट 10 लाख की क्रॉस हो जाएगी। अगर आप उसे 25-26 में जाकर के एफडी करेंगे तो सिर्फ 5 लाख रुपए जो आपने कैश डिपॉजिट करके कराया है वही 24-25 की लिमिट में माने जाएंगे। बाकी जो एफडी पूरी हुई है वो आप 25-26 में कराएंगे तो वो 25-26 की लिमिट में चली जाएगी। तो कुल मिलाकर के इस तरह से जो लिमिट बनाई गई है वो 10 लाख रुपए की है। तो अगर आपकी कोई एफडी इसी फाइनेंशियल ईयर में पूरी हो रही है तो उसे भी यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जोड़ देता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आप कितने रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं इसकी भी लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 10 लाख रुपए ही निर्धारित की गई है। इससे ज्यादा अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं तो फिर दोस्तों आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है, आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज हो सकती है। ये लिमिट भी उन लोगों पर ही लागू है जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करते, यानी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं। जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फिल कर रहे हैं, फाइल कर रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो ज्यादा पैसे भी एक फाइनेंशियल ईयर में विड्रॉल कर सकते हैं। अगर उन्हें नोटिस भी मिलता है तो उन्हें बताना पड़ेगा, उन्हें जानकारी देनी होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आप ये पैसा कहाँ ले जा रहे हैं, इतना पैसा आप कैश विड्रॉल कर रहे हैं बैंक की तरफ से, तो ये पैसा ले कहाँ जा रहे हैं। हो सकता है आपका कोई ऐसा बिजनेस हो जहां पर आपको कैश ही विड्रॉल करना पड़ता हो, तो उसकी जानकारी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं और 10 लाख रुपए से ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में आप कैश विड्रॉल करते हैं, उस दशा में आपको अगर नोटिस आ जाता है और आप अपना सोर्स नहीं बता पाते हैं कि ये पैसा आप कहाँ ले जा रहे हैं, उस दशा में आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज हो सकती है। बात करें अगर हम एक दिन में अधिकतम कितना कैश विड्रॉल कर सकते हैं, तो इसकी भी लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 2 लाख रुपए ही निर्धारित की गई है। जिस तरह से 2 लाख डिपॉजिट करने की एक दिन की लिमिट है सिंगल डे की, उसी तरह से एक दिन की 2 लाख रुपए विड्रॉल करने की भी लिमिट है। ये भी सभी बैंक अकाउंट को जोड़ करके है, और मैंने जो आपको विड्रॉल करने की लिमिट बताई है वो भी सभी बैंक अकाउंट को जोड़ करके 10 लाख रुपए है एक फाइनेंशियल ईयर की। आपके जितने भी बैंक अकाउंट हों उन सभी बैंक अकाउंट को जोड़ करके आपकी लिमिट 10 लाख निर्धारित की गई है। उसी तरह से इसमें भी 2 लाख रुपए की लिमिट निर्धारित की गई है सिंगल डे के लिए। आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं उन सभी को जोड़ करके 2 लाख रुपए की लिमिट निर्धारित की गई है। तो अगर आपको ज्यादा पैसे की आवश्यकता है तो आप टुकड़ों में विड्रॉल कर सकते हैं, 1.5 लाख करके या 2-2 लाख करके, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर इकट्ठे आप 4 लाख 5 लाख रुपए कैश विड्रॉल करते हैं, उस स्थिति में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस समय इन मामलों में बहुत ज्यादा सख्त है। जहां पर कैश के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उन पर पैनी नजर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनाए हुए है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि आप कैश का इस्तेमाल कम से कम करिए, आप कम से कम कैश विड्रॉल करिए, कम से कम कैश डिपॉजिट करिए, सारे काम ऑनलाइन तरीके से करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसे ट्रैकिंग में आसानी रहती है। आप यूपीआई करिए, नेफ्ट करिए, आरटीजीएस करिए। जहां पर मामला फेल होता है वो सिर्फ कैश का ही होता है। बाकी ट्रैकिंग में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, चूंकि पैसा अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है। लेकिन जो कैश निकलता है उसकी ट्रैकिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा सख्त है कि आप कैश के ट्रांजैक्शन ना के बराबर करिए, यानी कम से कम करिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आप अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में कितना पैसा रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि हम बचत खाते में कितना पैसा रख सकते हैं ताकि हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना आए। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, आपका सेविंग अकाउंट है, आपकी मर्जी, आप जितना पैसा चाहे उतना रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस पर इनकम टैक्स या भारत सरकार के द्वारा कोई भी नियम नहीं बनाए गए हैं कि एक व्यक्ति अपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकता है। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि कोई दुकान करता हो, 1.5 लाख रुपए साल में बचा पाता है और प्रति वर्ष वो अपने सेविंग अकाउंट में जमा करता आ रहा है, और ये पैसा पिछले 10 सालों से, 20 सालों से, 25 सालों से जमा करता आ रहा। तो हो सकता है आज की डेट में उसके सेविंग अकाउंट में जो बैलेंस हो वो 40 लाख हो, 50 लाख हो, 60 लाख हो, उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं है। बस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो लिमिट बनाई है कि एक साल में अधिकतम 10 लाख से ज्यादा नहीं, एक दिन में 2 लाख से ज्यादा नहीं, इन लिमिट्स को अगर आप क्रॉस नहीं करते हैं तो आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना भी पैसा रखें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं। आपका सेविंग अकाउंट है, जितना मर्जी चाहे आप पैसा रख सकते हैं। आप 1 करोड़ भी रख सकते हैं, 2 करोड़ भी रख सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट में, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आप यूपीआई के माध्यम से
कितना सेंड कर सकते हैं, कितना रिसीव कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि हम यूपीआई से कितना सेंड कितना रिसीव कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा या फिर एनपीसीआई के द्वारा ऐसी कोई लिमिट नहीं बताई गई है कि आप अपने सेविंग अकाउंट में यूपीआई के माध्यम से कितना पैसा ले सकते हैं, कितना दे सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन दोस्तों फिर भी हम आपको नॉर्मली लिमिट बता देते हैं। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में, हालांकि ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है, लेकिन मेरा जो अनुमान है वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा सेंड कर देते हैं या 10 लाख रुपए से ज्यादा रिसीव कर लेते हैं, यानी आपका जो टर्नओवर है वो 20 लाख रुपए को क्रॉस कर जाता है। आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा सेंड भी कर दिया है, 10 लाख रुपए से अधिक आपने रिसीव भी कर लिया है, यानी 20 लाख रुपए का आपका टर्नओवर हो चुका है। इस केस में आपको जीएसटी डिपार्टमेंट परेशान करेगा, आपको जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है कि अगर आपके सेविंग अकाउंट का टर्नओवर एक साल में 20 लाख रुपए को क्रॉस करता है तो आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। उस केस में आपको जीएसटी डिपार्टमेंट का भी नोटिस मिल सकता है और उसके साथ ही साथ आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी नोटिस मिल सकता है। आपसे पूछ सकता है कि आप इतने हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन क्यों कर रहे हैं, आप ये पैसा कहां भेज रहे हैं, कहां ले रहे हैं। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तब, अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कितने भी अमाउंट की यूपीआई करें, आपसे जवाब मांगा जाएगा तो आप रिप्लाई कर देंगे, आपसे सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा आप बता देंगे, आप कहां पैसा खर्च कर रहे हैं वो आपसे पूछा जाएगा आप रिप्लाई कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन आप अगर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो अगर आपने 10 लाख रुपए से ज्यादा की यूपीआई सेंड कर ली है और 10 लाख रुपए से ज्यादा रिसीव कर लिया है तो आप आईटीआर फाइल करना शुरू कर दीजिए, आप आईटीआर भरना प्रारंभ कर दीजिए, ताकि भविष्य में आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस न भेजे और आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज ना करे। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।